आइए बात करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, शून्य कोण। शून्य कोण का क्या मतलब है कि बिल्कुल पॉइंट, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, कोण 0 डिग्री का वो कोण है। अब देखो भैया एक पॉइंट में क्या ही कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण, कोई कोण नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री का, ऐसे भी इसका कुछ ये नहीं देगा। ठीक है, वह दूसरा हमारा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहेंगे, तो न्यून कोण कहेंगे कि भैया जब वो 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से कम बना रहा है। ठीक, 90 डिग्री से कम बनाएगा तो उसको हम कहेंगे क्या, न्यून कोण। तो अब बोले भैया 90 डिग्री का कोण समकोण बनाता है हमारा, कितना, 90 डिग्री का कोण बनाता है समकोण, पूरा पूरा 90 डिग्री। ठीक, देखो अब इसको हम करके दिखाते हैं। एक मिनट, अधिक कोण का भी देख लें तो अधिक कोण किसको बोलेंगे, तो 90 डिग्री से जो रहेगा कितना ज्यादा और कम रहेगा, ये 180 डिग्री से कम रहेगा। 180 डिग्री से क्या है, कम रहेगा। तो देखो न्यून कोण किसको कहते हैं, अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि न्यून कोण किसको कहेंगे हम लोग। तो शून्य कोण का तो पता है, बस 0 ही रहेगा। अब न्यून कोण देखो किसको कहेंगे, तो एक तो ऐसे सीधा रहेगा हमारा रेखा, ऐसे सीधा, ठीक, और ये न्यून कोण वाला हमारा रहेगा कि ये ऐसे, ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारा, ये हो गया कोण हमारा कौन सा, न्यून कोण। यहाँ पे ये जो कोण बना, इस कोण का नाम हो गया न्यून कोण। मतलब ये कोण जो टाइप का बन रहा है, वैसे अगर इसका नामकरण करें तो यहाँ पे देख लो बी है, बी है ना, तो इस कोण का नाम है बी, लेकिन है किस टाइप का, तो टाइप इसका है न्यून कोण। अब देखो भैया समकोण किसको कहेंगे, जो 90 डिग्री का है। तो देखो एक रहेगा हमारा सीधा, ठीक, एक सीधा रहेगा, और एक रहेगा हमारा सेकेंड वाला, वो भी बिल्कुल सीधा। देखो दोनों में अंतर दिख रहा है, न्यून कोण क्या है, झुका हुआ है, और ये है हमारा 90 डिग्री का कोण जिसका नाम क्या है, समकोण। और यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, कोण सी कैसा है, तो कोण सी हमारा है समकोण। ठीक, मतलब ये हुआ हमारा 90 डिग्री का, ये ऊपर वाला हुआ न्यून कोण। अब पता नहीं है कि ये है आखिर में कितने डिग्री का, पर हाँ ये है न्यून कोण। लेकिन अगर ऐसे सीधे सीधे मिल जाए ना, और ये वाला साइन रहे, ये वाला साइन भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला साइन रिप्रेजेंट करेगा हमारा समकोण को, सीधा सीधा। समकोण रहता है कितने का, तो 90 डिग्री का, लेकिन न्यून कोण का एग्जैक्ट नहीं हमें पता है कि वो कितने का रहेगा, लेकिन हाँ वो रहेगा कितना, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा न्यून कोण। समकोण 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ये जो 90 डिग्री है इससे रहेगा ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या है, रहेगा कम। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है। हाँ, तो हम बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। तो 180 डिग्री जो पूरा बनाता है उसका नाम होता है हमारा रिजिव कोण, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो देखो ये होगा हमारा कौन सा, 180 डिग्री का कोण। ये ऐसे बनाएगा कोण, ऐसे बिल्कुल ऐसे बना रहा है, तो ये हुआ 180 डिग्री का कोण, और इसका नाम हो गया रिजिव कोण। तो अधिक कोण किसको कहेंगे, तो 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये भाई ऐसे नहीं रहेगा, और 180 पूरा ऐसे फ्लैट नहीं रहेगा, इसका मतलब ऐसे रहेगा ये, ठीक, ऐसे रहेगा। और अब ये चिन्ह मिट जाएगा, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या होगा हमारा, अधिक कोण। ये बनाया हमारा अधिक कोण, ये बनाया हमारा 180 डिग्री का कोण। और समकोण कैसे होता है, ऐसे 90 डिग्री का। न्यून कोण कैसे बनता है, तो ये इस तरफ झुका हुआ रहेगा, न्यून कोण में ऐसे 90 डिग्री से कम। अब इसके बाद देखते हैं रिजिव कोण के बाद कौन सा कोण का नंबर है। तो अब जो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा वाले का होगा नंबर। तो अब बात करते हैं हम, जो कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से होगा कम, तो इस कोण का नाम होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री जो पूरा कोण बनाएगा उसका क्या नाम होगा, उसका नाम है संपूर्ण कोण। तो देखो अगर कोई ऐसी लाइन ए ऐसे रहे और यहाँ पे कोण बन गई, तो ये हो गया कौन सा, 360 डिग्री का कोण, और ये संपूर्ण कोण। तो प्रतिवर्ती कोण को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, कैसे, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या हमारा होना चाहिए, वो कम। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण। तो 360 डिग्री से देखो 180 डिग्री बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए हमारा, ज़्यादा होना चाहिए, और 360 डिग्री से होना चाहिए हमारा कम। हम इसको लगाएंगे बिल्कुल ऐसे, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, और ये रहेगा ऐसे। मतलब ये जो कोण बन रहा है हमारा, कोण ऐसे बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है हमारा, ठीक।
तो ये जो कोण बना है ये कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 डिग्री देखो यहीं पे हो जाएगा ना 180, और 360 हो जाएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है हमारा कौन सा, प्रतिवर्ती कोण। और अब देखो इसको निकाल दिया अगर मैंने, तो संपूर्ण कोण को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, संपूर्ण कोण। कोण सी जो है हमारा संपूर्ण कोण बना रहा है। अब इसके बाद है हमारा संपूरक कोण और पूरक कोण, वो कोणों का एक युग्म है। एक चीज़ और है हमारी रिप्रेजेंट करने की विधि कि न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इन सैंपल में। तो देखो तीर तो सबने देखा होगा, देखा है ना सबने। तो अब देखो अगर किसी को ये तीर क्या है, भुकाया जा रहा है ऐसे करके, किसी पे ये भुका रहा है, ठीक, कोई भोंक रहा है, कोई मार रहा है किसी को, तो ये जिसपे भुका रहा है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया ना। तो इसीलिए मैथ में ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, ये जो नोक है इसका, ये जिसकी ओर जा रहा है वो कमजोर है, और जिसकी तरफ ये खुला वाला पार्ट है वो क्या है, मजबूत हो गया। तो ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखो न्यून कोण किसे कहेंगे, तो 90। अब चलो एक्स वो कोण है जो न्यून कोण है, तो क्या है 90 डिग्री से इसको होना है क्या, कम होना है। और किससे ज़्यादा होगा, ये 0 डिग्री से क्या है हमारा ये कोण ज़्यादा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 0 डिग्री से क्या है, बड़ा होगा हमारा, और 90 डिग्री से क्या है हमारा होगा ये कम। कौन सा, न्यून कोण, बिल्कुल ऐसे। ठीक, और x के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस तरफ होगा हमारा क्या है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, x हमारा छोटा जिसकी तरफ भाला है, और बड़ा किससे है, तो 0 डिग्री से, भाई ये बड़ा है कौन सा, न्यून कोण। ऐसे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण को, फिर ऐसे कैसे लिखेंगे x के वे में, तो x रखेंगे हम बीच में, किससे ज़्यादा होना है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा, तो 180 लिख दिया यहाँ पे, और ये इस तरफ जाएगा, फिर एक और लगाएंगे 360 डिग्री से कम होगा, कौन सा, x हमारा कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को कहते हैं हम अधिक कोण। तो ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री से क्या है, होना चाहिए भाई ज़्यादा, और 180 डिग्री से होना चाहिए कम, तो ये हो गया अधिक कोण। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं संपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में। तो संपूरक कोण और पूरक कोण में सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक कोण की। देखो कोण ए और कोण बी, कोण ए का मतलब क्या है, कोई कोण है जो ए है, ठीक। कोण बी का मतलब है कोई कोण है जो बी है। अब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करते हैं। तो अगर 90 डिग्री आता है तो ऐसे कोण को हम कहते हैं पूरक कोण। एग्जाम्पल में देख लो 90 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री का, चलो अगर हमारा कोई कोण ए है, दूसरा कोण भी अगर हमारा 45 डिग्री का है, तो जोड़ के कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों जो कोण का जोड़ा हुआ, एक युग्म हुआ, वो क्या हुआ हमारा, एक पूरक कोण हुआ। ऐसे कुछ और भी हम लिख सकते हैं। अगर कोई 89 डिग्री का कोण है और यहाँ पे कितना है हमारा 1 डिग्री का, ठीक, तो भी होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये भी हमारा पूरक कोण है। सेम है, संपूरक कोण किसको कहेंगे, तो जब कोण ए और कोई कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री, दोनों कोण मिल के बना रहे होंगे 180 डिग्री को, तो इसको कहेंगे हम लोग संपूरक कोण। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कोण ए अगर हमारा 90 डिग्री का है एंड कोण बी हमारा कितने का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये हो गया कितना 180 डिग्री। तो इसको कहते हैं हम लोग संपूरक कोण। सम्मुख कोण और आसन्न कोण इसके बाद हम देखते हैं। तो सम्मुख का मतलब पता, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सम्मुख कोण के बारे में। तो सम्मुख कोण किससे कहेंगे, ये होता है हमारा दो कोण स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे। इसमें माप का हम लोग नहीं देखते हैं कि क्या माप है और क्या नहीं, बस स्थिति के आधार पे, ठीक। तो सम्मुख कोण कहेंगे हम लोग किसे, तो देखो सम्मुख मतलब क्या, मैंने बताया कि अपोजिट, जैसे कि ये इसके बिल्कुल ऐसे है, सामने है, सामने सामने, ठीक। तो ये हुआ एक दूसरे के सम्मुख, इस पोजीशन को कहेंगे हम सम्मुख। तो वैसे ही हमारा कोण में भी पोजीशन बनता है। तो सच एज एग्जाम्पल, ये हमारा कोई एक बहुभुज है, बहुभुज में भी क्या, तो इसका नाम एक चतुर्भुज है, ठीक। चतुर्भुज में भी क्या, तो इसका नाम एक आयत है, ठीक। चलो ये कोई बहुभुज है, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो इसका कोण हो गया ये वाला और ये वाला, तो ये कोण और ये कोण हो गया हमारा सम्मुख कोण। देख रहे हो, यहाँ और यहाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठा हुआ रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये अगर कोई सामने सामने है, बिल्कुल इसके सामने ये, तो ये होगा हमारा सम्मुख कोण। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, ये इधर देख रहा है और ये उधर देख रहा है, तो ये सम्मुख नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखेंगे तो सम्मुख होगा। अब चलो अगर नाम दे दे ए बी सी और डी, तो कैसे कोण को लिखेंगे कि कोण ए जो है हमारा वो किसके सम्मुख है, कोण सी सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है। फिर इसके लिए कोण बी
और कोण डी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सम्मुख। तो कोण बी और कोण डी हमारा क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। तो बस इसी स्थिति को हम कहते हैं सम्मुख कोण। अब चलिए देख लें कि हमारा आसन्न कोण क्या होता है। एक आसन्न कोण भी एक बैठने का एक पोजीशन है, एंगल के बैठने का पोजीशन है, उसमें 3 लाइनिंग आएगी। ठीक, तो अब देखते हैं आसन्न कोण किसे कहेंगे। आसन्न कोण का कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखो, ये हो गया एक रेखा, ये एक रेखाखंड, ये एक रेखाखंड, ये तीनों अलग अलग रेखाखंड है। तीनों का हम अगर नाम दे दें, चलो यहाँ से नाम ए बी और नाम सी पड़ गया तीनों का यहाँ पे। और तीनों देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट हुआ है तीनों कहाँ से, तो पॉइंट ओ से। कोई पॉइंट ओ है जहाँ से तीनों रेखा शुरू हुई है। ये वाली रेखा जो ओ बी है हमारी, ये रेखा अगर हमारी ओ बी है तो ये ओ से शुरू हुई। अगर ये रेखा हमारी क्या है, ओ ए है, तो ये क्या है, ओ से शुरू हुई है। और ये रेखा हमारी ओ सी है जो कहाँ से शुरू हुई है, तो ओ से शुरू हुई। मतलब यहाँ पे टोटल कितने रेखाखंड हो गए, ओ ए है, ओ बी है और है ओ सी। तो आसन्न कोण देखो क्या कहता है, आसन्न कोण में आते हैं हमारे 2 कोण, इसमें भी आएंगे। तो देख लो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या है, कॉमन शीर्ष क्या है। शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई 2 रेखा मिलता है, तो या 2 से अधिक रेखा मिलती है तो वहाँ पे क्या है, शीर्ष बनते हैं। बताया था ना, जैसे कि इसमें शीर्ष ये हो जाएगा, तो इसमें शीर्ष क्या है, ये है ओ। यहाँ पे 3 रेखा मिल रही है, 2 से ज़्यादा रेखा मिल रही है, तो भी हमारा शीर्ष ये हो गया। ठीक, तो ओ हमारा क्या है, शीर्ष है। ओ शीर्ष है, किसका शीर्ष है, तीनों रेखाओं का ये शीर्ष हो गया। ठीक, तो ओ हमारा एक कॉमन शीर्ष है। तो आसन्न कोण का सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि 2 कोण जो बनेंगे उसमें एक कॉमन शीर्ष होगा। अब देखो 2 कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है हमारा यहाँ पे, किसके बीच, इस कोण का नाम क्या हो रहा है, इस कोण का नाम है बी ओ सी। बीच में जो रहेगा वहां कोण बन रहा है, इसलिए उसको बीच में रखते हैं, तो बी ओ सी। ठीक, अब दूसरा कोण हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक, इसका क्या नाम होगा, ए ओ बी, इसका नाम होगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो हमारे जो बी ओ सी कोण है और जो कोण है हमारा ए ओ बी, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण बना रहे हैं। आसन्न कोण ये दोनों है, दोनों मिलके आसन्न कोण बना रहे हैं, अकेले किसी का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो देख लो आसन्न कोण में एक तो हमारा ओ एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, और कॉमन का मतलब क्या है कि जो तीनों के लिए हो, जो सब के लिए हो, जितना भी हमारे पास आइटम दिया हुआ है उन सारे में वो मौजूद हो। तो हमारा आइटम यहाँ पे कितना है, रेखा हमारा यहाँ पे 3 है और तीनों में क्या है, ओ मौजूद है, तो ओ हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है कि देखो ये जो हमारा कोण बन रहा है, कोण बी ओ सी, कोण ए ओ बी जो बन रहा है, तो इसमें ओ बी जो रेखा है हमारी, ओ बी रेखा, ये दोनों कोण के लिए है ना, ए ओ बी कोण के लिए भी हमारा ये रेखा काम कर रहा है, ओ बी, और कोण बी ओ सी के लिए भी हमारा रेखा ओ बी यहाँ पे मौजूद है। ठीक, दोनों कोण में ये हमारा रेखा ओ बी मौजूद है। मतलब आसन्न कोण का एक और नियम क्या कहता है, वो कहता है कि एक जो है क्या होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब वही कॉमन जो सारे में मौजूद होता है, जितना भी हमारे पास जो कुछ भी आइटम दिया हुआ है उसमें अगर जो सारे में मौजूद होगा तो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो एक उभयनिष्ठ होनी चाहिए हमारे पास भुजा, और यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, तो ओ भी है उभयनिष्ठ भुजा, ओ हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और देखो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए, ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है, अलग अलग डायरेक्शन में ये दोनों जा रहे हैं, तो ये हुआ हमारा आसन्न कोण। जब हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये आसन्न कोण है। लेकिन अगर देखो एक कंडीशन और बताती हूँ, जब ये पूरा कोण इसके साथ बना ले, ओ को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता है, ओ बी को यहाँ पे, ये बस ऐसे हो जाए, यहाँ से एक कोण बना लिया, ठीक, और बाद में ये आया, बाद में ये आया, इसका पहले से वजूद नहीं था, और इसने एक कोण यहाँ बनाया, तो एक कोण इसने शुरू में क्या बनाया, ए ओ सी बनाया। फिर ये जब यहाँ पे वापस आया तो इसने किसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया,
और ये था हमारा बी, तो बी ओ सी, बी ओ सी। तो ये भी तो दो कोण बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं होंगे। क्यों? देखो इसके लिए तो ये मौजूद है, चलो इसका अलग कोण बन रहा है, लेकिन इसमें फिर ये अकेला पड़ गया। तो इसमें क्या कोई भी उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे दिख रही है? नहीं दिख रही ना तो इसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ हमारा बनता है इस प्रकार से आसन्न कोण। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी अलग अलग कोणों के बारे में, जिसमें हमारा आएगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, रैखिक कोण और एकांतर कोण के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें बस इतना ही रखते हैं। एंड पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपना कोई भी एडवाइस देने के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।